Priyatosh presents माँ यूनिवर्स द ब्यूटी दीवा चैरिटी इवेंट। आप देख रहे हैं राउंड 2 आपके घरेलू नुस्खे। हेलो माँ यूनिवर्स की ब्यूटीफुल दीवा फ्रेंड्स, मैं संगीता सेठी हूँ और बीकानेर में रहती हूँ। आज मैं आपके लिए घरेलू टिप्स लेकर आई हूँ। ऐसे घरेलू टिप्स जिसे मैंने 5 दशक की लाइफ में सीखा, अपनाया और लोगों के बीच में खूब बांटा, खूब साझा किया। तो चलिए चलते हैं टिप्स की तरफ। मैं सबसे पहले आपको बच्चों के संबंधित एक टिप लेकर आई हूँ। एक सुहागा होता है। ये सुहागा आपको आयुर्वेद की दुकान पर मिल जाएगा। इसको आप तवे पर सेक कर गर्म कर लें तो ये एकदम झाग की तरह फूल जाएगा और इसका पीस कर पाउडर बना लें और 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच मिलाकर छोटे बच्चे को देना है तो ये कफ में बहुत उपयोगी रहता है। छोटे बच्चे जो कफ निकाल नहीं पाते उनको ये देने से उनका कफ बिल्कुल कट जाता है। और अगर बड़ों को भी देना हो तो कुछ ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं। ये सुहागा मैंने पीस कर अपने बच्चों को तो दिया ही, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को खूब बताया और खूब लोगों को पीस कर खुद भी पहुंचाया। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी टिप पर। ज़्यादातर सर्दी के मौसम में दही बहुत नखरे करता है, कभी जमता नहीं है। तो मैं आपको सर्दियों में दही जमाने की एक टिप बता रही हूँ। यूँ तो गर्मियों में भी दही को अगर हम मिट्टी के बर्तन में जमाएं तो बहुत अच्छा जमता है। ये मिट्टी का बर्तन दही के पानी को जज्ब कर लेता है, लेकिन सर्दियों में आप दही जमाने के लिए गुनगुना दूध कीजिए और जो जामन है वो 1 से 1.5 चम्मच डालकर इसको अच्छे से मिलाइए। अब क्या करना है, सर्दी के मौसम में सर्दियां बहुत होती हैं, जैसे हमें सर्दी लगती है ना, वैसे दही को भी सर्दी लगती है। तो हम दही के ऊपर एक गरम ऊन की टोपी पहना दें या कोई गरम स्वेटर रख दें तो ये दही बहुत अच्छा जमता है। मैं बरसों से अपनी इस ट्रिक को अपना रही हूँ और मैं हमेशा दही को टोपी पहनाकर जमाती हूँ। तो मेरी ये टोपी दही वाली टोपी के नाम से भी प्रसिद्ध है। घर में बोलते हैं दही वाली टोपी। तो इसको अगर आप दही को टोपी पहनाकर जमाएंगे तो दही बहुत अच्छा जमेगा। अब चलते हैं हम अपनी एक और ट्रिक पर। आप घर में अगर छोले बनाते हैं तो छोलों की ग्रेवी को आपको ब्लैक करना है तो आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कीजिए। आप एक कपड़े में चाय की पत्ती को बांध दीजिए और वो पोटली बनाकर ग्रेवी में छोड़ दें तो छोलों की जो ग्रेवी है वो काली हो जाती है, बिल्कुल जैसे होटल में छोले मिलते हैं वैसे छोले आपके बनेंगे। मेरी माँ तो पोटली में डाला करती थी, मैंने उनसे सीखा, लेकिन मैं टी बैग्स डाल देती हूँ। अगर ये उपलब्ध ना हो तो आप चाय पत्ती को पानी में उबाल कर वो पानी ग्रेवी में डाल दें तो छोले बहुत खूबसूरत से ब्लैक कलर के बनेंगे। अब चलते हैं हम एक और टिप पर। मैं लड्डू बहुत बनाती हूँ। गोंद और खसखस के लड्डू बनाना मुझे बहुत पसंद है। मैं लड्डू बनाते हुए बहुत एंजॉय करती हूँ और लड्डू वाली आंटी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैंने बहुत से लड्डू बनाकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिए हैं। मैं लड्डू कोरियर से भी अपने दोस्तों को भिजवाती हूँ और लड्डू मेरे यूएस तक भी पहुँचे हैं और मैं आप लोगों के लिए मैंने ये खास लड्डू बनाए हैं जो मैं लेकर आ रही हूँ। तो ये लड्डू मैंने बनाए हैं गोंद के लड्डू। क्या करना है कि गोंद को घी में पहले तल लेना है और जो खसखस है उसको बाद में डालना है। आप आटे को करीब 45 मिनट भूनते हैं। मैं 45 मिनट भूनती हूँ और उसमें 35 मिनट के बाद में आप खसखस डालेंगे तो खसखस काली नहीं होती और दांतों में भी नहीं लगती, वो अच्छे से भुन जाती है। तो आप इस तरह से बनाइए। उसमें बाद में चीनी डाल दीजिए और उसके बाद में आप उसको लड्डुओं को बांधेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लड्डू मिलेंगे। तो मैं लड्डू बहुत बनाती हूँ और मैं लड्डू के ये रेसिपी बहुत जगह साझा करती हूँ अपने दोस्तों से। अब मैं आपको बता रही हूँ एक हेल्थ टिप कि आपको वजन कम करना है तो आपको 16:8 का रेशो खाने का रखना है। भाई ये 16:8 क्या है?
इसमें आपको 8 घंटे खूब जम के खाना है, यानी कुछ भी खाइए निश्चित 8 घंटे में खाइए। और 16 घंटे नहीं खाना है तो उसमें आपको 8 घंटे तो नींद के ही निकल जाते हैं, बाकी बचे घंटों में आपको उपवास रखना है, चाहे आप उसमें हल्का फ्रूट खा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 12 से 8 दोपहर के 12 से 8 खाती हूँ और मैंने पिछले 4 महीनों में 12 किलो वजन कम किया है और अभी भी मेरा ये अभियान जारी है। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी टिप है जिसमें आप मन मर्जी का खाइए लेकिन 16:8 खाइए। अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप पर। अगली टिप है ब्यूटी टिप। भाई सबसे खूबसूरत बात है कि आप अपने मन को सुंदर रखिए, आप अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए और खुश रहिए। देखिए चेहरे पर आपकी सकारात्मकता झलकेगी और आपका चेहरा बहुत सुंदर लगेगा। एक और टिप है जो मुझे आज से 33 साल पहले जब मेरी नौकरी लगी थी तो ट्रेनिंग में मिली थी, कि आप अपनी एड़ियों को साफ रखिए, आप अपने पैरों का ध्यान रखिए तो आपका चेहरा अपने आप दमकेगा। आप चेहरा धोएं या ना धोएं, आप अपनी एड़ियों को रोज साफ कीजिए। तो भाई मैं तो अपनी एड़ियों को हमेशा साफ रखती हूँ। इससे एक पंथ दो काज, यानी पैर तो साफ रहेंगे ही रहेंगे, चेहरा भी दमकेगा। ज्यादातर हम लोग अपने पैरों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब अगली टिप पर चलते हैं। मेरी अगली टिप है बिंदी से रिलेटेड। मैं बिंदी लगाना बहुत पसंद करती हूँ और मैं बिंदी को खूब सजा कर लगाती हूँ। जब मैं बिंदी को अगर सजा कर नहीं लगाऊं तो मुझे आत्मविश्वास नहीं आता। देखिए आज भी मैंने ये बिंदी लगाई है, ये देखिए। इस बिंदी में मैंने नीचे आईलाइनर से एक वी शेप बनाया है, ऊपर छोटा सा एक पत्ती सी बनाई है और एक सीधा ब्लैक आईलाइनर से बनाया है। एक ड्रॉप मैंने वाइट चंदन की लगाई है। तो इस तरह से मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है। बिंदी भारतीयता की पहचान तो है ही, लेकिन मुझे बिंदी आत्मविश्वास दे जाती है। अगली टिप मैं बता रही हूँ नेल पॉलिश से संबंधित। मुझे नेल पॉलिश लगाना बहुत पसंद है। मैं हमेशा नेल पॉलिश लगा कर रखती हूँ और इस पर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैंने नेल पॉलिश बहुत लोगों को लगाई है और ऐसे लोगों को लगाई है जिनको कभी नेल पॉलिश की तरफ जिन्होंने सोचा भी नहीं। और मैंने ऐसे लोगों को नेल पॉलिश लगाई है जो नेल पॉलिश की तरफ रुख भी नहीं करते हैं, जो नेल पॉलिश लगा नहीं सकते हैं। मैं कभी पेड़ के नीचे बैठ जाया करती थी और खूब लोगों को बुला बुला कर नेल पॉलिश लगाती थी। इसके बहुत से एक्सपेरिमेंट और भी किए हैं मैंने। जैसे आप नेल पॉलिश 2 कोट लगा लीजिए और 1 कोट छोड़ दीजिए, 4 दिन बाद आप दूसरे कलर को लीजिए और उसको तीसरा कोट लगा लीजिए, इस तरह से। तो इसमें 2 बातें होंगी, एक तो आपकी नेल पॉलिश फिर से फ्रेश हो जाएगी और दूसरा आपको 4 दिन बाद दूसरा कलर मिल जाएगा। तो इस तरह से नेल पॉलिश लगाने में विविधता आ जाएगी। और मैं नेल पॉलिश के मैंने बहुत से 2 रंगों को मिलाकर रंग इजाद किए हैं। जैसे ये लाइट और डार्क कलर है, तो जब लाइट और डार्क कलर को मिला देते हैं तो एक नया रंग इजाद हो जाता है। इस तरह से मैंने बहुत से कलर इजाद किए हैं और अपने खुद के रंग बनाए हैं। अगली टिप मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप हैंगिंग्स पहने तो हैंगिंग के ऊपर एक ड्रॉप स्टड्स की जरूर पहने। तो इससे क्या है, आपका ये जो कान का लुक है ये रिच लगेगा। जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, एक नीचे आप हैंगिंग पहनेंगे, वरना ये आपका जो कान का ये हिस्सा है ना, ये खाली लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसके ऊपर अगर आप एक स्टड पहन लेंगे तो ये आपको बहुत खूबसूरत और रिच लुक देगा। अब चलते हैं हम अपनी अगली टिप पर। मैंने जिंदगी में बहुत स्वेटर बनाए हैं, बहुत स्टिचिंग की है और बहुत क्रोशिया किया है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा मैंने स्वेटर बनाए हैं वो इस तरह से गले से शुरू होकर, इस तरह से मैंने ये गले से शुरू होकर ये स्वेटर बनाए हैं और ऐसे छोटे छोटे पूरा सेट बनाया है, ऐसे सॉक्स और जुराबों का। जिस तरह से मैंने ये एक ताजा स्वेटर बनाया है और ये स्वेटर मैंने बहुत से लोगों को गिफ्ट किए हैं।
जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ये स्वेटर इस तरह से बनाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से ये इसका ये है और ये कैप है। इस तरह से ये कैप बनाई है मैंने। तो ये जो गले से स्वेटर शुरू करते हैं ना, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप भी गले से स्वेटर शुरू करके बनाइए, बच्चे को बहुत कंफर्टेबल बनेगा। और इसके अलावा मैंने स्वेटर की एक मुहिम छेड़कर बहुत से लोगों को इनवाइट किया कि भाई जो लोग स्वेटर अब नहीं पहनते हैं या जो नहीं बनाते हैं, एक मेरे को इस तरह से स्क्वायर बना कर दें। और मैंने वो इस तरह के कंबल ज़रूरतमंद लोगों को बनाकर बांटे। बहुत सी टोपियां मैंने चैरिटी के लिए दी और मैंने एक मिशन चलाया। तो इस तरह से स्वेटर के टिप्स को मैंने बहुत साझा किया है। और अंत में लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मेरी लाइफ की बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसको मैंने अपनाया अपनी लाइफ में, मैंने ज़िंदगी में 3 R को अपनाया है: रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। तो जितनी भी चीज़ें मेरी बच जाती हैं स्टिचिंग से, क्रोशिया से और स्वेटर बनाने से, उनका मैंने उपयोग करके नई चीज़ें बनाई हैं। मैं घर में आई कोई भी चीज़ को, प्लास्टिक की चीज़ों को, प्लास्टिक की थैलियों को फेंकती नहीं हूँ और उनका उपयोग करती हूँ, कबाड़ से जुगाड़ करती हूँ। आई एम स्क्रैप लवर। तो देखिए, जैसे इस तरह के प्लास्टिक कप्स आते हैं, ये रसगुल्ले के डिब्बे आते हैं, मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ और उनसे मैंने ये खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। जैसे देखिए, ये मैंने पेंसिल होल्डर बनाया है, ये मैंने, ये देखिए, ज्वेलरी रखने के लिए बॉक्स बनाया है, इस तरह से मैंने डिब्बे बनाए हैं और छोटा सा ये ज्वेलरी रखने के लिए बनाया है। ये देखिए, प्लास्टिक का ढक्कन था, उससे बचे हुए से मैंने ये पिन कुशन बनाया है। बचे हुए कपड़ों से मैं इस तरह से मैं पोटलीज बनाई हैं। दीज ऑल आर मेड फ्रॉम स्क्रैप। आई एम स्क्रैप लवर। ये देखिए, ये मैंने बची हुई ऊन से ये छोटे छोटे बूटीज बनाए हैं, बस वाले बूटीज हैं। ये देखिए, मैंने क्रॉचेट से बुनकर ये एक पोटली बनाई है। ये क्रॉचेट से बुनी हुई पोटली है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं उससे ये बूटीज बन जाती हैं। और सबसे बाद में ये जो आप ये पीछे देख रहे हैं, ये बेडशीट है। ये आज तक के मेरे जितने सूट सिले मैंने, उन सूटों में से ये चौकोर चौकोर कपड़े मैंने काट कर इनको जोड़कर बनाया है। और इस पर ये इस तरह से काथा भी किया है। जो मेरे धागे एम्ब्रॉयडरीज में बच जाते हैं उनका मैंने ये इस्तेमाल इस तरह से किया है। तो आपको मेरे घरेलू टिप्स कैसे लगे मुझे बताना ज़रूर। और मैं ब्यूटीफुल दीवा फ्रेंड्स को एक बार फिर से अभिवादन करती हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बबीता बिस्वास, माय यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा चैरिटी इवेंट का कंसेप्चुलाइजर और क्रिएटर, और आप देख रहे हैं इसका राउंड 2। इसी तरह की और भी घरेलू नुस्खे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जाते जाते इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी जैसी आकृति को जरूर दबाइएगा, ताकि और भी नए नुस्खे जब भी लॉन्च हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज और बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।